खबर पुंछ से, जहां की सूरनकोट तहसील के गांव फजलाबाद में कल देर रात डीडीसी सदस्य सुहेल मलिक के घर के बाहर एक संदिग्ध धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां खड़ी सुहेल मलिक की बोलेरो एसयूवी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और घर की दीवारों पर भी स्प्लिंटर लगे। पुलिस और सेना के जवान मौके पर एकत्रित हो गए और पूरे क्षेत्र की जांच शुरू की। तस्वीरें आप देख सकते हैं पुंछ के। तो बाकी फैमिली मेंबर्स भी और मेरे पीएसओ भी, हम सारे घर के अंदर थे। तो ये तकरीबन कुछ पहले थोड़ी सी कोई आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की, और उसके बाद फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ। तो सारे घर के अंदर ही बैठ गए। मैं भी अपने घर में ही नीचे लेट गया ज़मीन पर। बाकी वालों ने भी, जो लड़के थे, उन्होंने भी पोजीशन वगैरह ले ली। तो बड़ा एक माइटी नेचर का एक्सप्लोजन था, जिसकी आवाज़ जो है वो लगभग पूरे सूरनकोट ने सुनी है। और जहाँ ये बाइट हो रही है, ये फजलाबाद का मुकाम है और ये मेरा घर अंदर ये बिल्कुल रोड की साइड पर है। और यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी भी डैमेज हुई है। उसके नीचे एक बिल्ली थी, उसको भी, और बाकी ये जो स्प्रिंट वगैरह हैं छतों पर और इस तरफ भी हैं। तो अभी ये सर्टन नहीं हुआ कि क्या है ये एक्सप्लोजन, किस नेचर का था या क्या सर्कमस्टांसिस थे, किस में हुआ। लेकिन चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बंदा बाहर नहीं था उस वक्त। हम घर के अंदर थे, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। यहाँ 8-9 बजे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं मोस्टली। इतना कल्चर नहीं होता कि बाहर बैठना या जाना है। तो सेव हो गए तो अल्लाह का शुक्र है इसमें। तो आपको, हमें भी एजेंसी वालों ने फ़ोन किया कि भाई आप आपकी पंचायत में हादसा हुआ। तो मैंने 11:15 बजे मुझे उन्होंने फ़ोन किया एजेंसी वालों ने। तो मैंने इससे वेरीफाई किया और मैं जो पंचायत लोवर बी के सरपंच है, मैंने इनको पूछा। उसके बाद मैंने सोहेल साहब को फ़ोन किया क्या बात होगी। तो ये इन्होंने कहा कि चीज़ बाहर से थ्रो किया है, तो मेरी गाड़ी के नीचे आन के फटा है। अब ये मैं नहीं इसमें वाज़ह कर सकता कि उसमें ग्रेनेड है, बम है, क्या चीज़ है। लेकिन इनमें से कोई चीज़ फेंकी गई है, थ्रो की गई है दीवार से। वो दीवार भी इनकी बहुत ऊँची है। मेरा मानना यह है कि मैं दरख्वास्त करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और J&K जम्मू एंड कश्मीर जो LG सरकार है, इससे कि ये जो जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है कि एक DDC के घर में अगर यहाँ ऐसी चीज़ हो सकती है तो बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त गौर की जाए और ऐसे मसले पर पूरा आइडेंटिफाई किया जाए। एरिया में भी, इलाके में भी इनकी एजेंसियाँ इतनी हैं, एजेंसियों के थ्रू ये पूरा कंप्लीट जो है इसके नताइज निकलने चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 1-1, 2-2 सिक्योरिटी ये दे रखी है, लिहाजा इनको सिक्योरिटी भी स्ट्रांग दी जाए। पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील के गांव फजलाबाद में कल देर रात डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक के घर एक धमाका हुआ है। ये संदिग्ध धमाका जो है, इसमें उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और उनके घर की दीवारों पर भी कुछ जो है निशान लगे हैं। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में जो है खौफ का माहौल है और लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बात की जांच की जाए कि इस धमाके में किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, क्या है और ये धमाका क्या था, क्योंकि इस धमाके से जो है पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सुहेल मलिक का कहना है कि हम घर के अंदर थे इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस तरह का धमाका होना ये अफसोसनाक है। वहीं सुहेल मलिक के समर्थकों ने सरकार से इसकी जांच करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस बात की मांग की है कि इनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में
70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं।